ये आओ यहाँ। ठीक है जी, आप ही आइए। और वो आगे तो साथ में आइए। सीधा पाएगा लाइट चल रही है। वो का एक दूसरे छात्र आएंगे जो आ रहे हैं। लाइव चल रहा है। कितने लोग जुड़े हैं? अभी नहीं जुड़ा। मोबाइल बताइएगा। आप लोगों ने मनी तो साथियों नमस्कार। इस समय हम सब हैं धरना स्थल पर और हम सब इस समय आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के साथ उनसे चली आधा घंटा 40-50 मिनट से ज़्यादा चली चर्चा में जो बातें हैं वो चीज़ें आपके बीच में हम बताना चाहते हैं। साथियों सर्वप्रथम आज की मुलाकात ओपन टॉक जो था आज आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के द्वारा ओपन टॉक था। यहाँ पर खुलकर चर्चा पर चर्चा की बातें कही गई थी और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में हम सब ने बात की है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो वार्ता में मनीष शुक्ला जी हैं और रिंकू कुमार मुरादाबाद से और राहुल जी ज्ञानगंगा से और मनीष जी और मैं स्वयं, ये 2 लोग का प्रतिनिधिमंडल था। लेकिन मैंने 4 लोगों को जबरदस्ती या कह दीजिए कि 4 लोग हम सब गए आयोग के अध्यक्ष से ओपन टॉक करने कि मतलब एक प्रकार से कि हमारा खुल के बात होगी और इसका निवारण निष्कर्ष निकालना होगा, जिसकी पैरवी जिसकी मौजूदगी प्रशासन प्रयागराज में प्रशासन थी। तो जहाँ पर 4 सदस्यीय जो टीम वहाँ मुलाकात करने गई, वहाँ पर यही जो चीज़ें थी उसको मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बातें बहुत संवेदनशील है और बहुत ज़रूरी है। साथियों आज अनवरत धरने का 14 दिन था जब ये प्रस्ताव मिला कि या तो उनसे कहिए बात करें नहीं तो हटे। तो ये चीज़ें जब प्रस्ताव ऊपर टाक के ऊपर आई कि भाई खुली बात होगी, आपकी जो समस्या है आप अपनी बताइए, हम अपनी पूरा अपडेट देंगे। तो जिसको लेकर हम सब गए और चर्चा पर चर्चा हुआ। बात का क्रम पहले यही रहा कि हमने आपके लिए 10 बैठक की बेसिक विभाग से और बेसिक विभाग के द्वारा अभी कार्य किया जा रहा है और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पे जल्दी काम हो। अभी आयोग के पास आप देख रहे होंगे कि कम कर्मचारी भी हैं और कम लोगों की नियुक्ति भी है और इस विकट स्थिति में भी हम सब लगातार हायर की परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी और आने वाले अन्य विज्ञापनों पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने लगातार 10 बैठकें बेसिक विभाग से की है। तो हमारे द्वारा कहा गया कि 10 बैठकों में ऐसी क्या बातें हुई हमारे लिए जो फ़ायदेमंद हुई। तो हमने उनके द्वारा कहा गया कि भाई जो चीज़ें 10 बैठक में थी हमने यही हमेशा कहा कि भाई इनके लिए जल्द भर्ती को संबंधी अधियाचन जल्दी भेजा जाए, जिससे हम सब विज्ञापन दे सकें। और जिसमें बेसिक विभाग हमेशा ये कहता आया, बेसिक विभाग ने कहा कि अभी इस पर हम बात मीटिंग करके इस पर जो है जल्द निष्कर्ष निकालेंगे। तब हमने इनको एक मौका दिया है कि निष्कर्ष में कि आप बेसिक विभाग की जल्द 2-3 दिन के अंदर एक बैठक बुलाइए। उस बैठक में हम सबका जो निष्कर्ष है, मेरे जो सवाल हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई बेसिक विभाग कह रहा है भर्ती देंगे, आयोग की अध्यक्ष कह रही है भर्ती देंगे और उप सचिव कह रहा भर्ती देंगे। अब ये भर्तियाँ आएंगी कब? सवाल तो ये होता है ना कि भर्तियाँ आएंगी कब? छात्र 7 साल से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब भर्तियाँ आएंगी, अब भर्तियाँ आएंगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भर्तियाँ अभी तक आएंगी। यही सवाल के साथ हमने ये सवाल किया कि अगर भर्तियाँ आएंगी कब, कितना आएंगी, इस चीज़ की पुष्टि आयोग को अभी से कर देनी चाहिए। जिस पे उन्होंने कहा है कि बेसिक विभाग की हम एक बैठक और बुलाते हैं और इस बैठक में एकदम साफ हमारा यही प्रस्ताव रहेगा, सुझाव भी रहेगा कि बेसिक विभाग के जो अधिकारी रहेंगे कि भाई जो प्राइमरी भर्ती का अधियाचन आप हमें कब भेजेंगे और कितने पदों पर भेजेंगे और कब तक भर्ती आएगी। हमने कहा उनसे ये क्लियर करिए कि 2026 तक के अंदर जो पीएबी में जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कहा गया है कि 3 चरणों में 2026 तक हम भर्ती देंगे। आज 2026 के बाद भी ये स्थिति है कि 2026 के अंदर कितनी भर्तियां देंगे। उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस चीज़ को हम मीटिंग में इस चीज़ पर प्रस्ताव होगा कि 2026 के अंदर आयोग कितने पदों की भर्ती देगा और कब तक भर्ती देगा।
अब इस चीज़ का बैठक अब ये जब भी करेंगे ये अपना 2-3 दिन में अंदर करें, हमारा काम है धरने पर बैठना। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब महाधरने पर आते हैं, आज मेरे ऊपर इतना दबाव है, प्रशासन का इतना दबाव है, आयोग के अध्यक्ष का इतना, इन्होंने सीधा खुल के जिलाधिकारी को दोबारा तिबारा जो भी अपना लेटर लिख दिया है कि आयोग की गोपनीयताएं भंग हो रही हैं, आयोग की टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं लगी हैं, हायर की भी लगी हुई हैं और आयोग की गोपनीयताएं भंग हो रही हैं, इसलिए इन्हें तत्काल हटाई जाए। प्रशासन पूरे एक्शन में आ चुकी है। अब हमारा धरना 13 जून को लगा हुआ है और संख्याएं यहाँ पर आप देख रहे हैं किस स्थिति में है। अगर आप सोच के ये रखे हो कि महाधरने के दिन ही हम भीड़ कर देंगे और महाधरने की ही भीड़ से भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, तो साथियों नहीं आएगा। मेरी जहाँ तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मेरा प्लेटलेट डाउन ही होता जा रहा है और प्लेटलेट डाउन होने से वैसे भी मैं, हम सबकी जो साथी है मच्छर काटने से किसी से वैसे ही वीकनेस फील कर रहा है और यहाँ धरना स्थल पर लगातार 14 दिन से सोते सोते हालत ख़राब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों अगर ये चीज़ तय कर रखे हैं कि महाधरने में ही हम केवल सपोर्ट करने से भर्ती ले आएंगे, तो हमको लगता है नहीं लाते। अगर आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम सब 14 दिन से रात दिन सुबह शाम इस 45 सेल्सियस की डिग्री में बैठ करके इस गर्मी में हम सबका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ता जा रहा है। आज आयोग के अध्यक्ष से भले पूरे हौसले जज्बे के साथ हम सब 40-50 मिनट की इस बहस और ओपन टॉक में हमने एकदम अच्छे से बात बाखूबी रखा, लेकिन साथियों 13 जून को जो धरना है उस जून की धरने की लड़ाई भी हमने आपको लड़नी है। आज प्रशासन जिस तरीके से आज पूरा सक्रिय है, पूरा प्रयागराज का प्रशासन आज आया है। इस बैठक में प्रयागराज की प्रशासन में भी इस बैठक में सम्मिलित हुए और 4 जिनको कि मुरादाबाद से एक राहुल जी और मैं भी था और एक मनीष जी थे, जो रात दिन ये सब लोग रात दिन धरने पर बैठते थे, जिनको लगता है कि भर्ती की बहुत ज़रूरत है। इसलिए इनको हमने स्वयं आयोग के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया कि जो भी वार्ताएं होनी चाहिए एक खुले मंच से होनी चाहिए, ओपन टॉक होनी चाहिए, ओपन टेबल होनी चाहिए। आज धरना स्थल पर 10 लोग थे। आपको बताना चाहता हूँ मेरे अधिकतर साथी बीमार होते जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आज ये दिन आ गया कि हम सब 10 लोग आज धरना स्थल पर दिन में बैठे थे, तो ये स्थितियाँ हो रही हैं। प्रशासन के ऊपर प्रशासन पूरे एक्शन में इस धरने को हटाने के लिए, और मैं ये चीज़ नहीं कह सकता कि क्या कैसी स्थितियाँ हैं, लेकिन ये साथी मैं आपको बोल सकता हूँ कि प्रयागराज प्रशासन पूरी आयोग ने पैरवी कर दिया है कि उसकी निजी गोपनीयताएं भंग हो रही है और शायद कल कोई आयोग में बवाल भी हो गया तो उनके पास सारे मुद्दे मिल चुके हैं इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए। अब हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में इतनी कम संख्या में हम सब क्या करें, और इस स्थिति में आप सबको निर्णय लेना है कि हम सब क्या करें क्या ना करें। हम सबसे जितनी लड़ाई हो रही है इस गर्मी में, चंद लोग इस धरने पर बैठे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अब आपको भी साथ देना होगा। अगर आप सब चाहेंगे तो ये आंदोलन चलेगा, अगर आप सब नहीं चाहेंगे तो आंदोलन नहीं चलेगा। अब बस इतना मैंने बता दिया कि प्रयागराज की प्रशासन पूरा दबाव बना चुकी है हम सबके ऊपर, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष ने दोबारा लेटर लिख दिया है धरना तत्काल हटना चाहिए और धरने को समाप्त करना चाहिए। अगर नहीं हटते हैं तो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी। अब प्रशासन लगातार आप देख रहे होंगे फुटेज और वीडियो फोटोज आप सब दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से 50 मिनट की चली वार्ता में जो मेरी मांग थी मैंने तो किया, और इस मांग में ओपन टॉक टेबल पर हमने यही स्पष्ट कहा कि हमारी एक मांग है कि भर्ती, अगर आप कह रहे हैं कि भर्ती आयोग देने वाला अधियाचन जल्द आते ही हम भर्ती देने वाले हैं, तो आप कभी 10 दिन कहते हैं, आप कभी 20 दिन कहते हैं, आप कभी 30 दिन कहते हैं, कभी आप 40 दिन कहते हैं। तेज बोलो आप साथियों, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है क्योंकि हम सबका मोरल इतना डाउन है, प्लेटलेट इतना डाउन है, बुखार है कि मेरे मुंह से आवाज़ अब वो पुराना जज्बा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ कोशिश कर भी रहा हूँ कि मैं तेज़ से आपके बीच में निकालूँ, लेकिन कहते हैं अस्वस्थता की वजह से मेरे शरीर से इतना बल नहीं है कि मैं आपके बीच में
उतनी तेजी के साथ बात रख सकूँ। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आप सब अगर नहीं अधिक संख्या में आएंगे तो प्रशासन इस धरने का समाप्त करा देगा। और लेकिन मैं ये पूरा प्रयास रहेगा कि ये धरना अनवरत चलने दूंगा, चाहे इसके लिए जो भी प्रयास जी भी हैं, ये भी हमारे साथ वार्ता में थे, इनसे भी कुछ बात की। मैं मनीष शुक्ला, मैम से हम लोग जाके मिले, वहाँ से सकारात्मक खबर मिली है। मैम बोली कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद आप लोगों का अभियाचन जारी किया जाएगा। आप लोगों से यही अपील है 13 तारीख को महाधरने में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, जिससे कि धरना सफल हो सके। चलिए इन लोगों को उनसे ड्रिंकू जी पहले पूछ लीजिए। मैडम ने मतलब जो आपकी तरफ से ये बोला है कि मतलब जो मीटिंग बुलाई, मैडम मीटिंग के लिए बोला है, मतलब अब मीटिंग कब बुलाएं इनके बारे में हम नहीं कह सकते। अब जो है मतलब जो भी कुछ है, अब जो मतलब उनकी तरफ से जो होना है उनकी तरफ से होना है। अभी ये मतलब याचन मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब ये है, ये बात कर रही है मतलब मैडम जो है, मतलब इस धरने को समाप्त करने की हम जो है ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। आप लोगों को बता दिया जाए कि इसमें प्रक्रिया है मतलब इनकी। और अगर आप तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में आवे, जिससे कि धरना सफल हो सके। आप लोगों से यही अपील है। अनवरत धरना जैसे चल रहा था दिन रात वैसे चलेगा, लेकिन आप लोग आवें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जो 13 जून का महाधरना जो संख्या बल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और अभी कल 11-12 2 दिन अनवरत धरना तो जो यहाँ सलोरी बघाड़ा कटरा वाले हैं उनसे दी तो हमारे बगल के हैं सफल हो सके। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी लोग हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि अगर धरना 1 दिन 2 दिन 4 दिन सोच रहे हैं तो आयोग पर दबाव आज नहीं बनता। आज पूरा देश हम तक की बात नहीं करता। आज विभाग और ये आयोग में हलचल नहीं होती। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप बताइए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे बच्चों के लिए यही है कि आप 13 तारीख जितना भीड़ कर लोगे उतना ही आपके पक्ष में होगा, नहीं करोगे नहीं। अगर आपने 13 तारीख को नहीं भीड़ दो शब्द में पूरी बात को ख़त्म किया जाए कि अगर आपके पास अगर पक्ष है, अगर उनको खुलकर बच्चों को नहीं बताया खुलकर ही बताया जाए कि 13 तारीख को भीड़ आनी चाहिए। क्लियर। अगर आपको मैं बता दिया हूँ, हमने उनसे कह दिया है कि 13 तारीख के अंदर आप जो है बैठक बुलाइए और उस बैठक में आयोग भर्ती कब और कितनी निकालेगा और कब तक निकाल 2026 के अंदर कितनी भर्तियां देना है और कितने पदों पर देना और कब इसका डेट जारी होगा। इसलिए हम सब ने आयोग से एकदम स्पष्ट, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, मेरी यही मांग है कि आयोग कितने पदों पर और कब तक 2026 में भर्ती देगा और कितने चरणों में देगा। अगर बेसिक विभाग नहीं दे पाता है या आयोग भर्ती नहीं दे पाता है तो ये भी तय करके बच्चों को बता दे ताकि बच्चे किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएँ। नहीं देंगे भर्ती, नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये जो हर 6-6 महीने 2-2 महीने में भर्ती को लेकर के झूठा आश्वासन फैलाया जाता है, पेपर कटिंग फैलाई जाती है कि 17,000 आ रहा है, ये 27,000 आ रहा है, ये 97,000 आ रहा है, 61,000 आ रहा है, 51,000 आ रहा है, 2 लाख पद आ रहे हैं, 1.5 लाख पद आ रहे हैं। ये चीज़ें बच्चे परेशान हो चुके हैं। अगर नहीं देना है तो आयोग और बेसिक विभाग ये भी तय कर ले कि भैया हम भर्ती नहीं देते हैं, ताकि बच्चे दूसरे क्षेत्र में चले जाएं। 7 सालों से यहाँ डटे न रहें। ये हम सब आज 45 सेल्सियस की डिग्री में गर्मी में धरने पे बैठे हैं और कैसे इस गर्मी में जी खा रहे हैं। कम से कम इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी बच्चों को भी और हमको भी मिल जाएगी। महाधरने पे सभी छात्रों को 13 जून को अधिक संख्या में आना है। अगर आप वैसे भी इतनी आज संख्या कम है, अगर प्रशासन उनको लग रहा है जिस हिसाब से बहुत दमन करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और संख्या कम होगी तो भगवान जाने। मेरा काम है संघर्ष करना। दमन होता है तो भाई भर्ती मिलेगी तो हमको मिलेगी, नहीं किसी को नहीं मिलेगी। तो साथियों, आप लोगों को बता दिया गया है, आप सभी लोगों ने देख लिया कि मैडम से मिलके क्या निष्कर्ष निकला है। तो आप लोगों से बस यही कहना है, आप लोग 13 तारीख को महाधरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, क्योंकि अगर आप
ज़्यादा संख्या में रहे होंगे तो प्रशासन आपको नहीं हटा पाएगा, प्रशासन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ये जानिए कि अगर आप लोग बिहार जा सकते हैं, मध्य प्रदेश जा सकते हैं, तो अगर प्रशासन पूरी तरह से देखिए दबाव बना रहा है कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर 24/7 बनाओ, तो ये जो 24/7 ये समझिए फिर भर्ती आप कई वर्षों तक भूल ये जाइएगा। जानिए कि आप लोग बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड हर जगह जा रहे हैं। प्रशासन आज पूरी तरह से दबाव डाला है। जो एसडीएम महोदय आज समझाते घंटे और 6 जून को भी समझा रहे थे कि आप लोग प्रोटेस्ट अधिकारी हैं, उनको 13 जून को जो आपका संख्या बल है वो निर्धारित, वो आपका संख्या बल करेगा। अगर आप लोग बिहार, मध्य प्रदेश जा सकते तो उस दिन अपने माँ बाप, परिवार और घर परिवार के साथ रहिए और सपोर्ट करिए और धरती को जो सफल बनाना है, जो हमारी लड़ाई, उसको हर पूरा लेके जाना है। फिलहाल अभी बैठक होगी, कोई बैठक, उसके बाद ही पूरा फाइनल होगा क्या होना है। लेकिन हम लोगों को 13 जून को सब पूरा प्रोटेस्ट को बहुत लंबे स्तर पर करना है और अभी 11-12 को अनवरत धरना चलता रहेगा। तो साथ में कभी आइए, आधा घंटा 2 घंटा जो भी आ सकता है। हमारा लाइव तो नहीं चल रहा है मोबाइल में, क्या हुआ है? तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि कैसे प्रशासन दबाव बना रहा है, हम सभी को धरना चलाते रहना है, प्रशासन धरना हटाने के लिए दबाव बना रहा है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि उधर टीजीटी, दूसरे गेट पर टीजीटी पीजीटी का धरना हो रहा है। तो सभी साथियों से बस यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ, ज़्यादा संख्या में आप लोग ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ और धरने को सफल बनाएं। 13 तारीख को महाधरना। तो ये भाई हमारे, कहाँ से आए आप भाई, क्या कहना चाहते हैं? निवेदन है कि 13 तारीख को आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए, क्योंकि आज देखिए, आज मीटिंग थी, उसमें अजय जी गए हुए थे, अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई है। बातचीत में बहुत सकारात्मक समझने को नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय भी रटा हुआ भाषण दे रही थी कि अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग चल रही, बेसिक विभाग से अध्याचन नहीं आ रहा, वही सब पुरानी बातें निकल के आई हैं सामने, इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 13 तारीख को महाधरना में सम्मिलित हुई, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहेगी, उसमें कुछ हो पाएगा नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात, यहाँ लोग लगे हुए हैं, भाई लोग इतनी गर्मी में भी क्या किया जाए, बहुत परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, तो यही आप लोगों से कहना है कि आप लोग 13 तारीख जो महाधरना है, हमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बिल्कुल बनाए रखनी है। संख्या कम नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी संख्या होगी उतना ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जो परिणाम नई भर्ती के हैं वो आपकी संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग अच्छी संख्या में आए तो परिणाम पॉजिटिव देखने को मिलेगा, अगर संख्या कम होगी तो परिणाम नेगेटिव देखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा आरओ का, यूपी पीसीएस का जो धरना था, वो केवल स्टूडेंट अभ्यर्थियों की वजह से सफल हुआ, नेताओं की वजह से नहीं, केवल अभ्यर्थियों की वजह से। जितनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी धरने में पहुँचेंगे उतना तेज़ी से आपकी आवाज़ लखनऊ तक पहुँचेगी। अगर आपकी आवाज़ लखनऊ तक धीमे पहुँचेगी तो आपको जो परिणाम है वो देर में मिलेगा। अगर आपकी आवाज़ लखनऊ तक तेज पहुँचेगी तो आपका जो परिणाम है जल्दी मिलेगा। तो यही आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और 13 तारीख के महाधरने को सफल बनाएं। नहीं तो प्रशासन जो आज समझते हैं, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, इससे पहले जब 6 जून को महाधरना हुआ था तो 5 जून को ही धरना ख़त्म कराने के लिए प्रशासन आया हुआ था, लेकिन प्रशासन ने उस दिन मोहलत दे दी। लेकिन अब ये उम्मीद आप ना के बराबर समझें कि प्रशासन बिल्कुल भी मोहलत देने के पक्ष में नहीं है। प्रशासन धरने को ख़त्म करने के लिए पूरा दबाव बना चुका है। प्रशासन कह रहा है कि आप लोगों की, अध्यक्ष महोदया ने बोल रखा है कि आप लोगों की वजह से हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं।
हमारी गोपनीयता भंग हो रही है। प्रशासन को फिर से अध्यक्ष महोदय ने लेटर लिख के जारी कर दिया कि ये धरने को यहाँ से ख़त्म किया जाए। और ये धरना आप लोगों की संख्या पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आप लोगों की संख्या रहेगी, धरना कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। चाहे अध्यक्ष महोदय 1 बार लिख के दें, 2 बार लिख के दें, 4 बार लिख के दें, कोई भी आपका धरना ख़त्म नहीं कर पाएगा। यह आप लोग समझ लीजिए। आप लोग संख्या बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी धरने को।